हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल होता है उसको आप V से आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। V से आप इसको डिनोट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है, आपने किसी पॉइंट पर ये पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है। मान लो कोई टेस्ट चार्ज है Q0 जो इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है, इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है, और हम इस चार्ज को इन्फिनिटी को हम A पॉइंट पर अज्यूम कर लेते हैं कि अब ये टेस्ट चार्ज Q0 A पॉइंट पर है। अगर हमने पोटेंशियल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है B पॉइंट पर, हाँ, और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस Q चार्ज है सोर्स पर, तो ये क्या करेगा, ये प्लस Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज Q0 को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। दोनों चार्ज प्लस प्लस हैं, सेम पोलैरिटी है दोनों चार्ज की, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा एक तरह से, जो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से A से लेकर B पॉइंट पर लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। ये चार्ज खुद नहीं आ सकता है इस रीजन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्लस Q चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर अगर हमने A पॉइंट से लेकर B पॉइंट पर इसको धीरे धीरे भी अगर आपने इसको मूव करना है टेस्ट चार्ज को, ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, ऐसे नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे। तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, ताकि ये जो टेस्ट चार्ज आपका A पॉइंट पर है वो कहाँ पर आ जाए, B पॉइंट पर। तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन आप करोगे उसी को आप पोटेंशियल बोलोगे, ठीक है। एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देखो ये प्लस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो यूनिट जो टेस्ट चार्ज है वो इन्फिनिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। किस पॉइंट पर लाना है, अपने B पॉइंट पर लाना है, लेकिन दोनों की पोलैरिटी सेम होने की वजह से यहाँ पर ये रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी, जो इसको ऐसे अपनी तरफ नहीं आने देगा, इसको रिपेल करेगा। ये जो F डायरेक्शन में दे रही हूँ, इस तरफ मैंने F डायरेक्शन ये जो लिया है। तो आपको अगर A से लेकर B पॉइंट तक इस चार्ज को लाना है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। कहाँ से लाए आप इसको, चार्ज को इन्फिनिटी से लाए, और कहाँ तक लाना है अपने B पॉइंट पर आपने कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल की वैल्यू। तो जो पोटेंशियल होता है वो आपके पास ये होती है, इसकी डेफिनेशन, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। पोटेंशियल की वैल्यू होती है, अगर आपका इनिशियल पॉइंट आपने ये ले लिया है ना, और ये फाइनल पॉइंट B है, और आपने पोटेंशियल की वैल्यू B पॉइंट पर आपने कैलकुलेट करनी है, तो जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अभी इस टॉपिक को मैं बाद में पूरा डिटेल में दोबारा से स्टडी करवाऊंगी, पर अभी ये जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी है कि पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी टू पॉइंट B। ये देखो इन्फिनिटी से आप आए और कहाँ पॉइंट, किस पॉइंट पर, B पॉइंट पर, और पोटेंशियल को आप V से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q0। अब जो आपने टॉपिक करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है। आपने क्या करना है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज ले लेंगे जिसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपने निकालनी है। जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ, इसको देखेंगे आप, ये है प्लस Q चार्ज। अब देखो ये प्लस Q चार्ज आपने लिया है यहाँ पर, ये मान लो O पॉइंट है, O पॉइंट ही ले लो आप यहाँ पर, इसको O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज है। अब प्लस Q चार्ज है और एक जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है। आपने अज्यूम कर लिया कि जो टेस्ट चार्ज है वो हमारा P पॉइंट पर आ गया है, P पॉइंट, यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q0। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि देखो ये टेस्ट चार्ज P पॉइंट पर है, जब भी आपने
जब भी टेस्ट चार्ज P पॉइंट से मूव करेगा, हाँ, तो हो सकता है आफ्टर सम टाइम अगर धीरे धीरे ये यहाँ पर Q पॉइंट पर पहुँच गया, जो टेस्ट चार्ज Q0 है कहाँ पर पहुँच गया है, Q पॉइंट पर, और आपने जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपने B पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। तो अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये इसका रीज़न है इस प्लस Q चार्ज का। जैसे जैसे ये जो टेस्ट चार्ज है आप इसको धीरे धीरे यहाँ से यहाँ मूव करोगे, Q पॉइंट पर लाओगे, तो Q पॉइंट पर लाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्लस Q चार्ज है। ये प्लस Q चार्ज और ये प्लस Q0 चार्ज दोनों की पोलैरिटी सेम होने की वजह से ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन, और आप चाहते हो कि मैं टेस्ट चार्ज P को धीरे धीरे कहाँ लाऊं, Q पॉइंट पर लाऊं, तो यहाँ तक लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो dx ले लेंगे आप, ठीक है। P से Q की तरफ लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आगे जो प्लस Q चार्ज है दोनों चार्ज की पोलैरिटी सेम होने की वजह से ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और एक तरह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। तो जो आप कर देंगे, एज्यूम कर देंगे, लेट जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो Q0 कहाँ पर है, P पॉइंट पर है, और उसका जो डिस्टेंस है O से लेकर P, O से लेकर P का जो डिस्टेंस है वो x ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस होगी ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज, ठीक है, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस होगी और ओरिजिन से लेकर जो B पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका R रहेगा, जहाँ पर आपने पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, O टू B R। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब जैसे E वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है कौन, प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी P पॉइंट पर वो कितनी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी P पॉइंट पर जो प्लस Q चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q0। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाल देंगे, Q0E, यही वैल्यू आ जाएगी फोर्स की, Q0E, इतनी वैल्यू आ जाएगी फोर्स की। देखो आपने अज्यूम कर लिया कि जो टेस्ट चार्ज है वो P पॉइंट पर है, P पॉइंट पर है। जैसे ही धीरे धीरे इसको अगर आपने मूव करना है, Q पॉइंट तक इसको ले जाना है, तो आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे प्लस Q चार्ज सोर्स पर है और जो Q0 टेस्ट चार्ज है दोनों की पोलैरिटी सेम है, दोनों रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, तभी ये हमने फोर्स यहाँ पर, ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आपने एक बात और ध्यान से सुननी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो P पॉइंट पर जो प्रोड्यूस होगी वो आप ले लेंगे F/Q0, ठीक है। किस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर, प्लस Q चार्ज की वजह से। तो फिर उसके बाद आपने बता देना है कि जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो आउटवर्ड होगी, एरो देखोगे आप आउटवर्ड डायरेक्शन में। फिर आपने क्या करना है कि जो टेस्ट चार्ज Q0 होगा, ठीक है, अब फोर्स तो इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए टेस्ट चार्ज Q0, लेकिन आपने चार्ज Q0 को Q पॉइंट पर लाना है, तो Q0 पर लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जो रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है टेस्ट चार्ज, लेकिन आप चाहते हो कि ये Q पॉइंट पर आए, टेस्ट चार्ज Q पॉइंट पर आए, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे फिर, ठीक है, वर्क डन टू मूव, वर्क डन टू मूव
नॉट फ्रॉम P टू Q, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो जो चार्ज है आपके पास प्लस Q चार्ज है वो इसको आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी सेम है, दोनों की पोलैरिटी सेम है, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये जो टेस्ट चार्ज Q नॉट है वो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो स्लोली आपने इसको कहाँ ले जाना है, इस रीजन पर ले जाना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो प्लस Q चार्ज है इसके पास ले जाना है आपने, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, कि आपको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, वर्क डन आपको पता है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स की वैल्यू आपने निकाली अभी कि फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स की वैल्यू अभी आपने निकाली Q नॉट E डॉट dx, ये निकाला अभी आपने, ठीक है, और Q नॉट E dx कॉस ऑफ थीटा। अब देखो डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा, डॉट प्रोडक्ट आप खोल रहे हैं तो कोसाइन ऑफ एंगल, और यहाँ पर जब भी डॉट प्रोडक्ट आप ये डायरेक्शन है आपकी, dx इस तरफ लग रहा है और फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये 180 डिग्री, थीटा इज 180 डिग्री, और थीटा कॉस 180 इज -1, तो यहाँ पर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा -Q नॉट E dx, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितनी वैल्यू होती है Q/r²। लेकिन यहाँ पर जो P पॉइंट है वो मैंने किस डिस्टेंस पर लिया है, x डिस्टेंस पर लिया है, तो मैं x² ले रही हूँ। P पॉइंट जहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज आपने प्लेस किया है, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो x रहेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। तो फिर जो देयरफॉर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वहाँ पर आपने ये वैल्यू लिख देनी -Q नॉट E dx, जो आपने यहाँ पर निकाली है फ्रॉम 1। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन -Q नॉट इंटू E की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x² dx, ये लिख देंगे आप वैल्यू। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी वैल्यू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी Q नॉट/x² और dx। तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो टेस्ट चार्ज है वो आपने कहाँ से कहाँ मूव किया, इन्फिनिटी से कहाँ लाना है, पॉइंट B तक लाना है, जहाँ पर आपने पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जहाँ पर आपने पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, B पॉइंट पर आपने पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल वर्क डन होगा उसको आपने इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ आपने मूव किया, देयरफॉर टोटल वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट B ले लेंगे आप, x = इन्फिनिटी, और B पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R पर लाई कर रहा है ओरिजिन से, तो वैल्यू लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट/x² dx। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी वो बाहर ले लेंगे आप, और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, इसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ इंटीग्रेट। फिर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो बाहर आ जाएंगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेट x = इन्फिनिटी टू x = R 1/x² dx।
एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये ले लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है एक्स की पावर एन डी एक्स, कैसे करते हैं वो आप, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट टर्म। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो जो एन नंबर होता है उसको आप वन ऐड करते हैं और एन प्लस वन से आप डिवाइड करते हैं, ये अब आपको पता ही है। तो फिर यहाँ पर आगे मैं लिखती हूँ इसको, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, और आपके पास है ये इन्फिनिटी टू आर। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस 1 इन्फिनिटी टू आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू एक्स इज इक्वल टू आर। और यहाँ से वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय दिस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये क्यू नॉट यहाँ ले आएंगे और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह इन्फिनिटी, अपर लिमिट पहले एक्स की जगह आर पुट कर देंगे और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज़ 0, ये आपको पता है। और यहाँ से जो डेफिनेशन आती है, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज, टेस्ट यूनिट चार्ज इज योर पोटेंशियल, और वर्क डन, ये जो वैल्यू थी आपके पास, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, उसको आप वी से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये आपने करना है और ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझेंगे कि देखो कैसे किया हमने, आपने इन्फिनिटी से लाए आप जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, आपने अज्यूम कर लिया कि वो पी पॉइंट पर है। जब दोनों चार्ज, जैसे ही आप इस चार्ज को ऐसे मूव करने लाने लगे ना आप क्यू पॉइंट पर, तो जो प्लस क्यू चार्ज है और क्यू नॉट चार्ज है, दोनों की पोलैरिटी सेम होने की वजह से ये इसको रिपेल करने लगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाई। तो आपको जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है वो कहाँ लाना है, क्यू पॉइंट पर लाना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क डन करने के लिए आपको, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो फोर्स बाहर की तरफ लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट आप अंदर की तरफ कर रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। फिर वहाँ से आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पी पॉइंट पर जो कैलकुलेट होगी वो आपने निकाली, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट।